राज प्रेम की प्रेम कहानी। हमारे सुभाष चंद्र जी बचपन से ही मनमौजी, जिद्दी और पिता चंपालाल जी, माता कस्तूरा बाई और सभी भाई बहनों के नाम लाडले रहे हैं। प्यार से उनका नाम कब सुभाष चंद्र जी से राजू बन गया मालूम ही नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र जी भाइयों में छोटे पर रहते परिवार में सबसे आगे। कोई भी विषय हो या कोई विशेष निर्णय लेना हो, वे सदा सबसे आगे रहते। वे बिना डरे हिम्मत से हर मुश्किल का हंसकर सामना करते रहे और वैसे भी उन्हें मुश्किलों को बुलावा देना, उससे अपने सिर लेना खास पसंद था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण थे। लीडरगिरी उनके रगों में थी। युवावस्था में उन्हीं के प्रयासों से जामनेर में जैन नवयुवक मंडल की स्थापना हुई। उनका विवाह शेदुर्नी निवासी ओसवाल परिवार की कन्या प्रेमलता जी से हुई। प्रेमलता जी का स्वभाव राजू भाई से पूरा विपरीत था। वे थी शांत, सरल, विनम्र और सहनशील। मुस्कुराहट उनके चेहरे का एक अनमोल अलंकार था और आज भी है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दोनों का सहजीवन हंसी खुशी खिलता रहा, फूलता रहा। दोनों आव भगत करने में सबसे आगे, रिश्तेदारी निभाने में सबसे आगे। कोई भी मेहमान घर या दुकान आए और खाना या नाश्ता किए बगैर जा ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, अगर राजू भाई को जब तक दो यार दोस्त नहीं मिल जाते, परिचित नहीं मिल जाते, वे अकेले चाय तक नहीं पीते। अब वक्त के साथ उन्हें 2 सुपुत्र और 1 सुपुत्री हुई और आज उनका घर संसार पोते पोतियों से चहक रहा है, महक रहा है। राजू भाई अक्सर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई, करियर को लेकर चिंतित रहते, गाइड करते। उधर प्रेमलता जी बच्चों के खान पान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती। राजू भाई को राजनीति का विशेष आकर्षण रहा। आदरणीय ईश्वर बाबूजी उनके आदर्श रहे। उन्हीं के आशीर्वाद से वे जामनेर के पहले लोक नियुक्त नगराध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेमलता जी को जिला परिषद का सदस्य भी बनाया। राजू भाई जवाब के पक्के थे। एक बार शब्द दे दिया तो दे दिया। वे उसे हर हाल में पूरा करते, फिर उसमें कितनी दिक्कतें क्यों ना आ जाए। उनके पास कोई भी कैसा भी काम लेकर जाए, वे उसे पूरा करने की जी जान से कोशिश करते। या कहो, उनके पास आने वाला हर रोता हुआ व्यक्ति हंसकर ही वापस लौटता। और एक और खास बात, राजू भाई क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। वक्त के साथ जूनी रूढ़ी रिवाजों को तोड़ने का सामर्थ्य रखते थे। उन्होंने अपने ही परिवार में कठिन वक्त में वक्त की मांग को देखते देवर भाभी का पुनर्विवाह करवाया। उन्होंने अपनी बेटे की शादी एकदम सादगी से की। 17 बाराती गए और 18 बाराती आए। अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। राजू भाई उर्फ सुभाष चंद्र जी हमेशा नई कल्पनाओं के साथ, नए विचारों के साथ जीते। कुछ नया करने का उनका जोश हर दम बरकरार रहता। उन्होंने ही जामनेर में पहला सुपर शॉप बेस्ट बाजार के नाम से शुरू किया। वैसे प्रेमलता जी और राजू भाई के विचार पसंद भिन्न रहती। अनेकों बार राजू भाई अपने विचारों पर अड़े रहते, पर अंत में प्रेमलता जी उनका साथ देती, उनकी ताकत बन जाती। प्रेमलता राजू भाई का फेस रीडिंग करने में माहिर थी। जब भी राजू भाई घर आते तो वो उनका चेहरा पढ़ लेती और जान लेती कि वे टेंशन में हैं, गुस्से में हैं या खुश हैं, और सही रिस्पॉन्स देकर माहौल को हल्का फुल्का बना देती। वैसे राजू भाई की प्रेमलता के अलावा भी एक हम सफर है, क्या आपको मालूम नहीं?
वो है उनके 2 पहिए वाली स्कूटर, जिस पर वे सवार होकर कहीं भी कभी भी 2 किक मारकर निकल जाते, जरूरतमंदों की मदद करते या सर पर ली मुश्किल को परास्त कर फिर घर लौट आते। थोड़े में कहो या पोते पोतियों की जुबानी कहो तो राज प्रेम की प्रेम कहानी माने दादा सोशल तो दादी होम मिनिस्टर, दादा दिलेर तो दादी थोड़ी कंजूस, दादा खुले विचार वाले तो दादी रूढ़ी को मनाने वाली, दादा को ड्रेस पसंद है तो दादी को साड़ी, दादा को गाने पसंद है तो दादी को धार्मिक किताबें, दादा मेरी सुनो वाले तो दादी सबकी सुनो वाली, दादा को पजामा शर्ट पसंद तो दादी को गहने अलंकार, दादा को पैसे उड़ाने का शौक तो दादी को बचत करने का। वैसे दादा को जरूरत पड़ने पर ना दादी की पिगी बैंक ही काम आती है। सच है, दोनों के भिन्न विचार, आइडियोलॉजीज, पर अपने विचारों को वो एक दूसरे के साथ शेयर किए बगैर नहीं रहते। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू भले ही प्रेमलता जी के वे विचार नहीं मानते, पर प्रेमलता जी के किसी भी ख्वाहिश को राजू भाई पूरी ना किए बगैर सो नहीं पाते। और यही है राज प्रेम का अनकहा प्यार, जो एक दूसरे की शक्ति है, चट्टान सी ताकत है। और इसी प्यार के कारण आज जीवन की धूप छांव में उम्र के 70 पार होने के बाद भी, विवाह के 50 साल बीतने के बाद भी दोनों साथ साथ 100% एक्टिव है, जिंदा दिल है, हंसमुख है और मिलनसार भी। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भगवान उनकी जोड़ी को यूं ही बरकरार रखे, उनका प्रेम वक्त के साथ और निखरता रहे। प्रेमलता के धार्मिकता के रंग में राजकुमार भी रंगने लगे और उनकी विशाल छत्र छाया में नई पीढ़ी फलती रहे, फूलती रहे। यही है कामना।